और अब देखना है कि हम AWS के ऊपर में अपना खुद का एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि VPC क्रिएट करना चाहते हैं। तो VPC अगर हमें क्रिएट करना है और हम चाहते हैं कि AWS के ऊपर में अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर ले, तो VPC ही एक ऐसा फीचर है जहाँ से आप अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क जो है वो आप AWS के ऊपर में क्रिएट कर सकते हो। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स में चले जाइए और लिखिए VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहाँ पर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास में यहाँ पर VPC मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक VPC क्रिएटेड होता है, 3 सबनेट्स होते हैं, एक डिफॉल्ट गेटवे होता है, एक राउटिंग टेबल होता है। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, VPC क्रिएट करना है तो सबसे पहले आता है कि आपको VPC क्रिएट करना है। तो VPC कौन से नेटवर्क के लिए आप क्रिएट करना चाहते हो, एक एक नेटवर्क क्रिएट करोगे। यहाँ जैसे यहाँ पर है क्रिएट VPC पे आप क्लिक कर लीजिए। ओनली VPC पे हम चलेंगे और यहाँ पर VPC का नाम लिखना है हमें। आप VPC का नाम जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जेट किंग। ठीक है, एक मैंने VPC हाइफन डाल दिया और लिखा VPC 1। ठीक है, जेट किंग VPC 1 हमने यहाँ पे डाल दिया, या VPC हम डाल देते हैं। उसके बाद में CIDR वैल्यू हम डाल देंगे कि कौन सा CIDR वैल्यू आप देना चाहते हो। तो 192.168.0.0 का हम दे रहे हैं और यहाँ पे 16 का हम स्लैश देंगे, राइट। यहाँ पर हमें CIDR वैल्यू जो होता है वो हमेशा 16 या 24 ही दे सकते हैं, तो हम 24 तो नहीं देंगे क्योंकि एक ही नेटवर्क बनेगा, इसलिए हम 16 दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दीजिएगा क्रिएट VPC। बाकी कोई सेटिंग्स आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए पहला VPC जो है वो हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पर जेटकिंग VPC के नाम से। अब हमें बनाना है इस VPC के अंदर में सबनेट्स। तो सबनेट पे आप क्लिक कर लीजिए। सबनेट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट सबनेट पे जाना है। बाय डिफॉल्ट कुछ 3 सबनेट्स आपके पास बने होंगे। आपको यहाँ पे क्रिएट सबनेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है। हमने जो VPC बनाया था उसका नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो VPC आपने बनाया था वो बनाया था जेटकिंग VPC, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब इसमें जो CIDR वैल्यू हमने ली थी वो दिखा देगा कि 192.168.0.0/16 हमने लिया हुआ है। उसके बाद सबनेट नेटवर्क, आप सबनेट सेटिंग्स में आप चले जाएंगे। तो सबनेट नेम हम दे देते हैं, तो हम यहाँ पे देंगे जेट जेट किंग। ठीक है, जेट किंग हाइफन, और यहाँ पर हम दे रहे हैं सबनेट, सॉरी, हाँ ठीक है, सबनेट। हम यहाँ पर हाइफन दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं सबनेट किसके लिए बना रहे हैं हम, सबनेट 1 हाइफन सेल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। अवेलेबिलिटी जोन जैसे मैंने बताया था ना कि मुंबई में एशिया पैसिफिक मुंबई में AP South 1 AP South 1 ऐसे, यानी कि 3 डेटा सेंटर्स होते हैं, AP South 1 A, AP South 1 B, AP South 1 C। 3 डेटा सेंटर्स है जिसमें से आप बोल रहे नॉट प्रेफर्ड, तो ये क्या करेगा, B A C इन तीनों में से कोई एक को प्रेफर कर लेगा। अवेलेबिलिटी जोन्स हो गया। उसके बाद में CIDR वैल्यू हो गया। अब हमें दिखाना है यहाँ पर कि सबनेट्स क्या बनाने हैं। तो हम सबनेट्स बना रहे हैं 192.168.0.0/24 का सबनेट बना रहे हैं। यानी कि हमारे पास में एक नेटवर्क में कितने IP एड्रेसेस बनेंगे, 24 IP, सॉरी, हाँ 254 IP एड्रेसेस जो होंगे वो क्रिएट होंगे एक नेटवर्क में। और नॉर्मली यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जेटकिंग हमारे पास में सबनेट्स मिल गया और सबनेट्स में भी हमारा एक सबनेट्स मिल गया। अब सबनेट के बाद हमें बनाना है राउट टेबल, तो राउट टेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ जाएंगे क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल पे हमें नाम लिख देना है, दैट इज जेटकिंग, है ना, हाइफन राउट टेबल RT लिख देते हैं। और उसके बाद में VPC हमारा कौन सा है, जेटकिंग VPC है, ये हम ले लेंगे। जेटकिंग VPC के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट राउट टेबल। अब क्रिएट राउट टेबल हो गया तो आपका देखो राउटर टेबल हमारे यहाँ पे बन गया, है ना। अब क्या करना है कि राउट टेबल के बाद बनाना है इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे में भी हमें ऑप्शन आएंगे क्रिएट इंटरनेट गेटवे के ऊपर में, और यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरनेट गेटवे का नाम, दैट इज जेट किंग -IGW, है ना। ये हमने लिख दिया है। उसके बाद में हम क्लिक कर देंगे क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब इंटरनेट गेटवे भी हो गया, राउट टेबल हो गया, सबनेट हो गया, VPC हो गया, तो हम जाएंगे राउट टेबल पे। राउट टेबल पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में राउट पे जाएंगे। राउट पे आने के बाद में जाएंगे यहाँ पर एडिट राउट टेबल के ऊपर में। राउट टेबल में आने के बाद में हम करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पर 00 वाला एड्रेस दे देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्लिक करोगे तो ये आपका इंटरनेट गेटवे जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद में इसको सेव चेंजेस कर लेंगे। ओके, 1 मिनट,
आ नहीं रहा है। थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको, आई थिंक। थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि इंटरनेट गेटवे जो हमने बनाया है वो हमें यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। तो 0 0 ले लेंगे, और यहाँ पर हमारा इंटरनेट गेटवे, इस पर क्लिक करेंगे तो आ नहीं रहा है। कैंसिल करते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश करके हम देखेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। राउट टेबल में जाएंगे, ओके। ये देखो, ये आ गया आपका राउट टेबल, है ना। राउट टेबल में जाएंगे, पहले तो राउट टेबल में चले जाते हैं। एडिट, एडिट में आने के बाद में ऐड 0 0 0, यहाँ पे जाएंगे इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे। ओ, ओके, 1 मिनट पहले तो ओके 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 ओके, एक मिस्टेक्स हो रही है हमसे, कि हमें राउटिंग जो इंटरनेट गेटवे है ना, इसको अटैच करना पड़ता है। है ना, इंटरनेट गेटवे को अटैच करना पड़ेगा। तो ये देखो, डी अटैच है ना। तो यहाँ पर आप इंटरनेट गेटवे में पहले क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर एक्शन में जाएंगे। इसको बोलेंगे अटैच टू वीपीसी। कौन से वीपीसी के अटैच कर रहे हो आप? जेट किंग वीपीसी। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको बोलेंगे हम अटैच इंटरनेट गेटवे। अब जाएंगे राउट टेबल में। अब इस पर क्लिक करेंगे और बोलेंगे राउट टेबल। राउट टेबल में करेंगे हम एडिट। एडिट में डालेंगे ऐड 0 0 0, हम ले लेंगे, और यहाँ पे लेंगे हम यहाँ पर इंटरनेट गेटवे। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो आ गया जेट किंग IGW। ये क्लिक कर देंगे और बोलेंगे सेव। सेव करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पे एसोसिएट सबनेट एसोसिएशन। इस पे क्लिक करने के बाद इसको करेंगे एडिट सबनेट एसोसिएशन। उसके बाद में आपको क्या करना है, कि यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन पे आपको एक सबनेट बना है, इसको क्लिक कर देना है। सेव एसोसिएशन, ठीक है। तो देखिए, अब हमारा जो सबनेट है, VPC है, राउटिंग टेबल है, इंटरनेट गेटवे है, ये हमारा क्या है, क्रिएट हो गया। अब इसका अगर हम यूज करना चाहें तो एक इंस्टांसेस वापस हम क्रिएट करके देखते हैं, और देखेंगे कि वो जो इंस्टांसेस है उसमें जो आईपी एड्रेसेस मिल रहा है वो हमारे 192.168 के रेंज का मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इस चीज के लिए हम वापस EC2 इंस्टांसेस में जाएंगे। EC2 इंस्टांसेस, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम EC2 इंस्टांसेस में। EC2 इंस्टांसेस में जाने के बाद में लॉन्च इंस्टांसेस। लॉन्च इंस्टांसेस में हम यहाँ पर एक मिनट और चीज हम कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे की पेयर जनरेट कर लिए ना। तो की पेयर जो होंगे यहाँ से हटा देते हैं हम। Okay, है ना, देखो ये की पेयर है, ये की पेयर है, ये है, ये है, ये है। हम हटा देते हैं, सारे की पेयर हमने हटा दिए, ठीक है। ना अब हम सर्वर बना रहे हैं, तो सर्वर 2022 हम बना रहे हैं। हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं। इमेज हमने क्या करना है, इमेज यहाँ से लेना है सर्वर 2022, है ना। तो यहाँ से हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट 25 22 बेस हमारे पास में आएगा, एलिजिबल भी है तो हम इसको ही कर लेंगे, है ना। अब ये हमारा बेस मशीन आने के बाद एक मशीन सेलेक्ट हो रही है, इंस्टांसेस सेलेक्ट हो रहे हैं। इंस्टांसेस हमारे सेलेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, की पेयर, तो न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर एक नाम लिख देंगे 22, और इसको करेंगे हम क्रिएट। की पेयर डाउनलोड हो जाएगा, नाम कोई भी दे सकते हो। उसके बाद में एडिट में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग्स में। नेटवर्क सेटिंग में एडिट में जाएंगे, देखो यहाँ डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को छोड़ के हमें क्या चाहिए, जेट किंग VPC चाहिए ना, जिससे हम आईपी उठाना चाहते हैं, जो हमने बनाया हुआ है। तो जेट किंग से उठाएगा। सबनेट कौन सा लिया है इसने, बाय डिफॉल्ट सबनेट 1। सेल ले लिया, देखो ऑटोमेटिकली सेल के नाम से हमने बनाया था। उसके बाद में ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेसेस, इसको इनेबल करना है, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस करना है, RDP की जगह और एक्स्ट्रा में लगाना है, तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज हम सिंपल लिख लेंगे लॉन्च इंस्टांसेस। अब लॉन्च इंस्टांसेस में अगर आप जाते हो, तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर जैसे हमें आईपी एड्रेसेस जो है वो क्या मिला है। तो उस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस मिल गया 0.126। ये हमारे नेटवर्क से आईपी एड्रेसेस मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप AWS पे भी अपना प्राइवेट आईपी एड्रेसेस नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका VPC क्रिएट हो जाएगा। रिमूव करना है तो हमें कैसे करना है वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस मशीन को रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम स्टेज पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टर्मिनेट, इसको बोलेंगे टर्मिनेट, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, मशीन हमारी इनिशियलाइज, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा रिफ्रेश भी कर लेंगे, ओके। टर्मिनेटेड दिखा रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे EC2 इंस्टांसेस में।
बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम्म, हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो इंस्टेंसेस है या जैसे ग्रुप है, तो डिफॉल्ट को कुछ नहीं करना है, जो आपका क्रिएट हुआ है उस चीज़ को हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट का ऑप्शन आने का है, क्योंकि आई थिंक हमारी मशीन जो है वो शटिंग डाउन ही हो रही है, देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वापस रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। होने का है शटिंग डाउन, जब तक कि ये टर्मिनेट नहीं होती है ना, क्योंकि ये शट डाउन भी नहीं हुई है, प्रोसेस में है। और जब तक के प्रोसेस में है वो रिलीज नहीं करेगा वहां से, इसलिए थोड़ा शट डाउन हो उसके बाद ही आप बाकी की चीजें कंप्लीट करेंगे। शटिंग डाउन। 1-2 मिनट लग सकते हैं, वेट करना पड़ेगा अदरवाइज। देखो होता है कि नहीं होता है, हो तो जाएगा। शटिंग डाउन है, प्रोसेसिंग है। अगर शट डाउन हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो, ओके जब तक कि चलो वीपीसी को हम हटा देते हैं, है ना। तो वीपीसी में हम जाएंगे, और वीपीसी में सबसे पहले क्या करेंगे हम, राउट गेटवे पे जाएंगे, राउट टेबल पे जाएंगे, राउट टेबल पे आने के बाद में रूल्स में जाएंगे, रूल्स में आने के बाद में एडिट में जाएंगे, और एडिट में आने के अंदर ये रूल को रिमूव कर देंगे, जो हमने चेंजेस किया था अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हमें क्या जाना है, सबनेट एसोसिएशन में जाना है। सबनेट एसोसिएशन में जाने के बाद में एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसको अनचेक कर देना है, और इसको भी हम सेव एन एसोसिएशन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, इस टेबल को डिलीट ही कर देना है। तो इस टेबल को जनरेट और चेक करोगे, यहाँ पे जाओगे डिलीट, और यहाँ पर लिखना है डिलीट, क्लिक कर देंगे यहाँ पर डिलीट। डिलीट करने क्या, देखिए यहाँ पे राउट टेबल है ही नहीं, हमारा डिलीट हो गया। डिफॉल्ट वाले को कुछ नहीं करना है। इंटरनेट गेटवे में जाएंगे, इंटरनेट गेटवे क्लिक करेंगे, पहले ही अटैच है इसको डी अटैच करेंगे, क्लिक करेंगे डी अटैच फ्रॉम वीपीसी, इसको बोलेंगे डी अटैच। ठीक है, यह बोल रहा है कि अभी नहीं कर सकते, शायद मशीन अभी भी शुरू ही है, हटी नहीं है आई थिंक मशीन। ये शटडाउन इतना टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों। फेल्ड, कुछ नहीं कर सकते अभी, स्टॉप भी नहीं कर सकते जब तक जो चल रहा है। ठीक है। शटिंग डाउन, शटिंग डाउन। ओके, तो अब वेट करते हैं, जब तक मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। का करे का ना करे भैया। हाँ देखो टर्मिनेट हो गया अभी, आ गया ना। ओके, सो देखिए अभी टर्मिनेट आ गया है दोनों मशीन्स। तो अब हम इस मशीन के डैशबोर्ड में आने के बाद, अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप जो है इसको डिलीट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी ग्रुप जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया। उसके बाद में हम चले जाएंगे वीपीसी में। वीपीसी में हमने डिलीट क्या किया था, हमने इंटरनेट गेटवे डिलीट करना है हमें, तो क्लिक कर देंगे यहाँ पे अटैच है, इसको बोलेंगे हम डी अटैच, बोलेंगे डी अटैच। ठीक है, देखो डी अटैच हो गया। डी अटैच हो गया तो इस पर आप क्लिक करके हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्लिक डिलीट इंटरनेट गेटवे।
ये भी हो गया, सबनेट जो है वो भी डिलीट हो गया। अब जाएंगे सबनेट्स पे। सबनेट पे जो हमने बनाया था इस पे भी हम राइट क्लिक करेंगे और इसको बोलेंगे डिलीट सबनेट्स। और यहाँ पर भी हमें डिलीट लिखना है, क्लिक डिलीट। उसके बाद वीपीसी में जाएंगे। वीपीसी में हमारा जो ये वीपीसी हमने क्रिएट किया था जेड वीपीसी, इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हम एक्शन में जाके इसको बोल देंगे डिलीट वीपीसी। यहाँ पे भी लिखेंगे डिलीट, इसको बोलेंगे डिलीट। ठीक है। सो सिंपल। अगर देखा जाए तो हमारा सारा कुछ जो है वो हट गया है। और अब न ही वीपीसी है हमारे पास, देखो ये अवेलेबल वीपीसी है, ना सबनेट है, ना डिफॉल्ट गेट पे है, ना डीएनएस है। तो सिंपल, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं।